सत्यराम दादूराम। मित्रों, मैं डॉक्टर केशव दास स्वामी, पैरासाइकोलॉजिस्ट एवं डिस्टेंस हीलर। कॉन्टैक्ट नंबर 7976817954। रिपीट कर रहा हूं, 7976817954। आज इस वीडियो के माध्यम से आप यत्र तत्र सर्वत्र जहां कहीं भी हैं, आप सफर कर रहे हैं, स्टेशन पर पहुंचे हैं, वहां भी आप पूजा कर सकते, आप चलते हुए गाड़ी में भी पूजा कर सकते। इष्ट की आराधना के लिए, इष्ट की आराधना दो प्रकार से होती है। एक पार्थिव पूजा, या यूं कहना चाहिए कि सगुण उपासना और एक निर्गुण उपासना। सगुण उपासना में एक मूर्त, एक माध्यम चाहिए होता है, जिससे हमारा मन उसे जुड़े और हमें लगे कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। यही कार्य जब आप अपर लेवल में आ जाते हैं, तो वहां निर्गुण निराकार निरंजन ज्योति स्वरूप है, उसकी पूजा कर लेते हैं। तो जिस प्रकार पहले किसी कार्य को सीखने के लिए, जैसे किसी को युद्ध कला अगर सिखाई जाए, तलवार चलाना किसी को सिखाया जाए, तो उसको पहले लकड़ी की तलवार देकर के चलाना सिखाया जाता है। जब उसके हाथ के मूवमेंट्स वो अभ्यस्त हो जाते हैं, तब उसके हाथ में सही में जो वास्तव में जो तलवार है, जो अपना स्पर्श से, अपने वार से किसी को काट सकती है, तब पकड़ाई जाती है। ठीक उसी प्रकार पहले साकार की उपासना, तो साकार की उपासना से व्यक्ति का मन उससे जुड़ने लगता है, उससे लगाव हो जाता है, उसके आत्मा में विश्वास साबित होने लगता है। जब उसका मन अभ्यस्त हो जाता है, तो फिर निरंजन निराकार निर्गुण ज्योति स्वरूप जो है, उसकी उपासना। क्यों कि आत्मा निराकार है, तो देवात्मा में निराकार ही है। हमने अनेक प्रकार के मूर्त स्वरूप उसके बनाए, जैसा विद्वान लोगों ने अपने ध्यान में जाकर के जैसा जैसा स्वरूप देखा, वैसा वैसा शिल्पियों को बताया, और शिल्पियों ने उस प्रकार के चित्र बना लिए, शिल्पियों ने उस प्रकार की मूर्तियां बना दी। इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। कहीं आप मूर्ति पूजा का खंडन करना इसे न समझ लें। मैं मूर्ति पूजा का पक्षधर हूं, लेकिन उस लेवल तक जब तक कि आप पहली कक्षा में हैं, जब तक आपका मन उस देव से जुड़ नहीं जाता, तब तक। तत्पश्चात आत्मिक पूजा कीजिए, क्योंकि आप इसका लाभ मिलना किसको है? आत्मदेव को, आत्मा को मिलना है। आज सकाम उपासना की जाती है, जिसके अंदर पान के पत्ते पर ऐसा रख देना, ऐसा लगा देना, भगवान पर चढ़ा देना, आपको धन मिल जाएगा। इस प्रकार का तिलक लगा लेना, सारी दुनिया सम्मोहित हो जाएगी। होगा यथार्थ, मैं उसके लिए खंडन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं। खैर, तो मैं अपने मूल विषय से भटक जाता हूं, मुझे क्षमा करें। मेरा मूल विषय है, हम आज इस वीडियो के अंदर ईश्वर की उपासना, ईश्वर कौन? सबसे पहला ईश्वर कौन? सबसे पहला ईश्वर है आपका बायोलॉजिकल इष्ट,
इस भौतिक शरीर को जब जन्म मिला, इसका निर्माण हुआ, और जब इसने इस पृथ्वी पर पदार्पण किया, वह समय समझ लीजिए, या उस समय का जो घटक है वह आपके शरीर को किस देव के अनुरूप बना रहा है, यह भी अन्वेषण का समय है, अन्वेषण का विषय है ये। मैं जितना समझ पाया उतना आपको बता रहा हूं कि बायोलॉजिकल इष्ट होता है, बस। बायोलॉजिकल इष्ट मतलब, अब देखिए, हमारे गुरु महाराज ने आज से 450 साल पहले, 5 साल पहले ही कह दिया, दादू सब थे एक के, उस एक न जाना, और जने जने का भय गया यह जगत दीवाना। तथा कथित जो महानुभाव हैं वो दीवाना बना देते हैं। आप हनुमान जी महाराज की पूजा कीजिए, हनुमान जी महाराज की पूजा से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और उसको याद करने से भूत प्रेत भाग जाएंगे, और उसको याद करने से आप पता नहीं क्या क्या अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, भ्रम, और भ्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ये। वास्तविकता यह है कि बायोलॉजिकल इष्ट होता है। बायोलॉजिकल इष्ट के बारे में थोड़ा और स्पष्ट कर दूं मैं, कि जितने भी देवी देवता, इनकी सत्ता है, ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान में उन सबको देखा है, उन तत्वों को पहचाना है, और जितने भी देवी देवता हैं वो तत्वमय हैं, और हर तत्व की अपनी अपनी एक मर्यादा है। आज विज्ञान भी मानता है, और विज्ञान के अंदर बहुत रिसर्च हो चुका है कि अमुक तत्व का वजन इतना होगा, अमुक तत्व का नंबर ये होगा, उसके अंदर कितने अणु होंगे, कितने परमाणु होंगे, ये विज्ञान के जो स्टूडेंट्स वो सब जानते हैं। मैं बात अध्यात्मिक कर रहा हूं, मेरा विज्ञान में कोई बहुत गति नहीं है। आधुनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में मैं अपने अध्यात्म विज्ञान की बात कर रहा हूं, जिसे श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सभी विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है अध्यात्म विद्या। इसलिए मैं इस श्रेष्ठ विद्या का विद्यार्थी हूं, ये कहने में मुझे गर्व होता है। आइए तो देखते हैं साकार पूजा किस प्रकार संपादन हो। ये देह आकृति लिए हुए है, ये देह जो है एक आकार है। इस आकार से एक अपने देव का आकार, अपने देव का के आकार की पूजा करना, आकार से आकार की पूजा करना, जब ये सीख जाएंगे तो फिर आत्मा से परमात्मा की पूजा कर लेंगे। आपका जो बायोलॉजिकल इष्ट है वही आपका परमात्मा है, ये मान लें। क्यों? कि इष्ट का अर्थ होता है जो अच्छा करे, आपके मन के आपके लिए जो अच्छा है वो करे, अनुकूल प्रतिकूल नहीं, आपके लिए जो अच्छा है वह करे। युक्तम च योजयते हिताय, आपका जिसमें हित हो उसके लिए आपको प्रेरित करे। आप कहीं नुकसान देने वाला या हानिकर कोई कार्य करने जा रहे, उससे आपको रोक ले, वह इष्ट देवता है। वह इष्ट देवता कहां गवर्न करता है, किस तरह से गवर्न करता है, एक सूक्ष्म रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा। वह आपके ब्रेन को गवर्न करता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको गवर्न करता है, आपकी प्रवृत्ति को उत्तम बनाता है। जो आपका इष्ट है वह कभी भी अनिष्टकारी कार्य में आपको प्रवृत्त नहीं होने देना चाहता, लेकिन कुसंगतवश आप प्रवृत्त हो जाते हैं, उसकी अवहेलना कर देते हैं, तो परिणाम भी आप भुगत ही लेते हैं, उसका जो दुष्परिणाम है वो भी आप भुगत ही लेते हैं। खैर, तो मित्रों, आइए इस कार्य को आरंभ करते हैं। यहां मैंने एक टब लिया है, सामान्य टब है, घर के अंदर हूं मैं, यहां पानी फैलेगा तो थोड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान शिव मेरे बायोलॉजिकल इष्ट हैं, उसके लिए मुझे कोई प्रयास नहीं करना। क्या प्रयास नहीं करना? उसे ढूंढने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।
इसी प्रकार आपका इष्ट क्या है, इसकी जानकारी अगर चाहते हैं, प्रमाण सहित चाहते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी का भगवान शिव का इष्ट है, किसी के भगवान हनुमान का इष्ट होता है, किसी का माता भगवती दुर्गा का इष्ट होता है। इष्ट से अर्थ तत्व विशेष है, ऐसा तत्व जो अनंत है। दैवीय तत्व जितने भी हैं वो अनंत हैं, अजर हैं, अमर हैं, एक ही समय में अनेक स्थानों पर उपलब्ध होते हैं, विभू है, सर्वव्यापी है। खैर, मैं अपनी मुख्य बात को करने से पहले बहुत बड़ी भूमिका कर देता हूं। फिर भी आप समय निकाल करके देख रहे हैं, मेरा भी अहोभाग्य और आपका भी अहोभाग्य है कि आप ये देख पा रहे हैं। इस टब के साथ में मैंने यहां एक अभिषेक पात्र लिया है, और अभिषेक पात्र के साथ में मैंने यहां एक ताम्र पिंड लिया है। आवश्यक नहीं आप भी यही पिंड लें, घर में जो उपलब्ध है, गिलास उपलब्ध है, कटोरी उपलब्ध है, लोटा उपलब्ध है, वो ले सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं तांबे का ही लेना है, कहीं आवश्यक नहीं है। आपके इष्ट देव के अनुसार, आपका जो बायोलॉजिकल इष्ट है उसके अनुसार किस तरह का पात्र चाहिए या किस धातु का चाहिए, उसके लिए क्या क्या उपादान आवश्यक है, वो आप मेरे से जान सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे अपना रिसर्च है, मेरा व्यक्तिगत कार्य है ये, जो मैंने शोध किया है। किसी को गॉड पार्टिकल के ऊपर बड़ी शंका थी और वो शांत हो गए, आज वो प्रेत योनि में है, गॉड पार्टिकल ढूंढते ढूंढते चले गए। मित्रों, ईश्वर ने मुझे, गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, और मैं वो गॉड पार्टिकल आप सबको बताना चाहता हूं। गॉड पार्टिकल ही वह पार्टिकल है जिसकी सहायता से आप अनंत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और जब देहावसान होता है वो ऊर्जा उसमें सम्मिलित हो, उसी के अंदर मिल जाए, बस यही मनुष्य का उद्देश्य होता है। अन्यथा प्राणी तो अनेक है, जीव तो अनेक है, मनुष्य ही क्यों, मनुष्य जन्म ही क्यों मिला? ईश्वर ने आपके अंदर कुछ योग्यता देखी तो आपको मनुष्य बनाया, लेकिन आपका कर्म अगर अनुचित रहा तो आदि वह ऐसे स्थान पर उत्पन्न कर दिया जहां आप भोजन के लिए ही जीवन भर संघर्ष करते रहे, ईश्वर की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाए। खैर, फिर विषय से भटक रहा हूं मैं, मुझे क्षमा करें, मैं क्षमा मांगने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पा रहा। यहां मैंने ये ताम्रपिंड लिया है, एक जल का पात्र मैंने ले लिया है, और इन सब को प्रमाणित करने के लिए, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए मैंने ये डिवाइस तैयार किया है जो कॉस्मिक एनर्जी को संकेत देता है, उसको डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं अपना स्वयं का की एनर्जी किस प्रकार की है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं। ये जो डिवाइस मेरा स्थिर है एक स्थान पर, और जो मैं अपने हाथ को अपने शरीर पर स्पर्श करके कहीं भी स्पर्श कर सकता हूं, और ये इस प्रकार का जो रिएक्ट कर रहा है, इस प्रकार का जो ये संकेत दे रहा है, ये है कि सामान्य अवस्था है, मेरे में कोई अलौकिक ऊर्जा इस समय नहीं है। अलौकिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक दैवी ऊर्जा और एक आसुरी ऊर्जा। तो इस समय मेरे अंदर दैवी ऊर्जा या आसुरी ऊर्जा दोनों ही प्रकार की ऊर्जा नहीं है। मैं सामान्य मनुष्य हूं इस समय, मनुष्य तो सामान्य ही रहूंगा, लेकिन ऊर्जा का जहां तक संबंध है, दैवी ऊर्जा या आसुरी ऊर्जा दोनों ऊर्जा मेरे में नहीं है। ये जो पिंड है, इस पिंड के अंदर भी किसी प्रकार की दैवी ऊर्जा या आसुरी ऊर्जा नहीं है। इस जल के पात्र में भी कोई दैवी ऊर्जा या आसुरी ऊर्जा नहीं है। ये जो टब है, इस टब का स्पर्श कर रहा हूं मैं, यहां भी किसी प्रकार की दैवी ऊर्जा या आसुरी ऊर्जा नहीं है। इस अभिषेक पात्र में भी कोई दैवी ऊर्जा, आसुरी ऊर्जा नहीं है, अर्थात सब कुछ सामान्य है।
हम इसे अब आरंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस पिंड में मैं अपना जो इष्ट देव है, मेरा जो बायोलॉजिकल इष्ट है, उसे मैं याद करता हूं, और वह उसकी जो ऊर्जा है वह इसके अंदर अभी उपलब्ध होगी। आपका जो भी इष्ट है मैं आपसे करवाऊंगा। ये सब काम आप अपने इष्ट के लिए इष्ट के साथ कर सकते हैं। भ्रम में मत पड़िए, भ्रम से बाहर निकलिए, अंधविश्वास से बाहर निकलिए, पाखंड से बाहर निकलिए। आपका जो इष्ट है मेरे समक्ष, आप आइए तो सही, मैं आपको आपके इष्ट से जोड़ूंगा, आपको जुड़ना सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा आप किस प्रकार जुड़ सकते हैं। यही चीज आप घर बैठे मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं। मैं आपको सिखा सकता हूं, आपको बता सकता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने इष्ट देव, अपने बायोलॉजिकल इष्ट भगवान शिव का मैं यहां आह्वान कर लेता हूं। उनकी ऊर्जा का मैं यहां उसको ऊर्जा को यहां स्थापित कर लेता हूं। आप देख रहे हैं इसके अंदर दैवीय ऊर्जा का पदार्पण हो चुका है, यानी आह्वान हो चुका है। अब मैं इसे एक बार इस तब के यहां इसको स्थापित कर लेता हूं। ठीक है, जैसे ही मैंने इस ताम्र पिंड को यहां स्थापित किया है, यहां की ऊर्जा आप देखिए। इस उसको तो मैंने स्पर्श करने की आवश्यकता, देखिए उसको स्पर्श करता हूं तब भी इस प्रकार की ऊर्जा जो मैंने पहले बताई आपको। अब इस टब को स्पर्श कर रहा हूं, केवल इस टब को स्पर्श कर रहा हूं, तो यहां इस प्रकार की ऊर्जा हो गई। ये जो कुर्सी है, इस कुर्सी को स्पर्श कर रहा हूं तब भी इस प्रकार की ऊर्जा है, दैवी ऊर्जा है। ये इधर जो मूवमेंट है इसका, ये दैवी ऊर्जा का संकेतक है, और इधर जो मूवमेंट करता है वो आसुरी ऊर्जा का, यानी कि नेगेटिव एनर्जी का द्योतक है। अब मित्रों, भगवान शिव को मैंने यहां विराजमान किया। निवेदन कर देता हूं एक बार, आप अपनी भाषा में कर सकते हैं, आवश्यक नहीं आप संस्कृत में ही बोले। आपका जो भाव करता है, आपका जो मन करता है, वैसे शब्दों में भगवान को आप निवेद प्रणाम कर सकते हैं। जैसे कोई घर में मेहमान आया है तो उसे हम अभिवादन तो करते ही हैं, है? अभिवादनशीलता होना चाहिए। अभिवादनशीलता एक सौभाग्य की से प्राप्त होती है, और वह अवश्य होनी चाहिए व्यक्ति में। ध्यायेहं नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ये मैंने भगवान शिव को प्रणाम कर लिया। ठीक है, अब भगवान शिव को मैंने, जिसका बायोलॉजिकल इष्ट शिव है, उनके लिए वीडियो अत्यंत लाभदायक है, और जिनका बायोलॉजिकल इष्ट देव भगवान शिव नहीं है, गुरु कृपा से मैं उस व्यक्ति को भगवान शिव की जो बायोलॉजिकल इष्ट जिसका है, उसी के समान वह ऊर्जा दे सकता हूं, जिससे कि वह भगवान शिव की पूजा कर सके। मित्रों, हमारे गुरु महाराज ने कहा है, एता अविगत आपते संतों का अधिकार, 84 लाख जीव की तन मन फेर संवार। जो साधना करता है वह सिद्धि पाता है, जो तपस्या करता है वह अच्छा पद पाता है। क्या अन्यथा है? एक आईएएस आईपीएस बनता है, एक अधिकारी बनता है, उतनी मेहनत करता है, तो इसमें आप मेहनत कीजिए, आपको भी प्राप्ति होगी। तो गुरु कृपा से मैंने भी कुछ इस तरह का
अभ्यास किया, प्रयास किया और मुझे प्राप्ति हुई। क्या प्राप्ति हुई? कि मैं व्यक्ति को उस पूजा के योग्य तैयार कर सकता हूं सहजता से। अब तपस्या तो मैंने की, अभ्यास मैंने किया, लेकिन मैं इस समाज को वह ऊर्जा दे सकता हूं जिससे कि वह देवाराधन कर सके। सुरुचि की देवाराधना। आपकी रुचि है मैं भगवान हनुमान की पूजा करूं, तो मैं आपको उस प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न करके, इम्यून पैदा करके, जैसे इम्यूनाइजेशन होता है रोगों से प्रतिरोध करने के लिए, उसी प्रकार इम्यून आपको देकर के आपसे भगवान बजरंग बली की पूजा में करवा सकता हूं। आपको इम्यून देकर के मैं मां भगवती दुर्गा की आराधना करवा सकता हूं। अन्यथा आप केवल उसी के लिए इंटाइटल हैं, उसी के लिए अधिकृत हैं जो आपका बायोलॉजिकल इष्ट है। ये तो है सत्य। अब आप स्वतंत्र हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म तो कर सकते हैं, आप किसी की भी पूजा कर लीजिए, लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा उसके हाथ में है। वो कर्म फल जो है वो ईश्वर अपने हाथ रखता है, विधि अपने हाथ में रखती है। तो मित्रों, अगर आप भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं या मां भगवती की आराधना करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या पात्रता चाहिए, क्या अलाइनमेंट चाहिए, क्या बैलेंसिंग चाहिए, वह मैं आपको दे सकता हूं, प्रदान कर सकता हूं। अलाइनमेंट और बैलेंसिंग, ये शब्द हमेशा जीवन में याद रखिए। किसी भी क्षेत्र में अलाइनमेंट और बैलेंसिंग आवश्यक है। जहां अलाइनमेंट और बैलेंसिंग बिगड़ा, जीवन थोड़ा सा डगमगा जाता है। अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में, वहां डगमगा जाएगा। खैर, तो देखिए, भगवान शिव को हमने यहां विराजमान कर लिया। इसके मैं अनेक रहस्य खोलूंगा, जो कि भिन्न भिन्न वीडियो के ऊपर दूंगा आपको। एक साथ इतना लंबा वीडियो बना करके आपको मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। तो यहां हमारा देव विराजमान है और मैं सेवक, सेवा भाव से मैं भगवान की, देखिए मेरे अंदर ऊर्जा किस प्रकार की है, सामान्य ऊर्जा है, किसी प्रकार की दैविक ऊर्जा मेरे अंदर नहीं है। और यहां जब स्पष्ट कर रहा हूं तो ये दैवीय ऊर्जा आपको यहां विद्यमान मिलेगी। ये दैवी ऊर्जा यहां पर है, ये दैवी ऊर्जा है। ठीक है। अब एक रहस्य और बता देता हूं आपको कि जिसका बायोलॉजिकल इष्ट भगवान शिव नहीं है और जिन्होंने आर्टिफिशियली इम्यून पैदा नहीं किया अपने अंदर, अपने शरीर में, अर्थात वह अधिकार प्राप्त नहीं कर लिया है, और ऐसा व्यक्ति अगर इस टब को, भगवान शिवलिंग को तो बात ही अलग है, उनके मूर्ति को तो अलग बात है, बहुत बड़ी बात है, उसके क्षेत्र को, जैसे ये इस कुर्सी को भी अगर आप उस व्यक्ति ने स्पर्श कर लिया तो क्या होगा? यहां जो भगवान शिव की जो ऊर्जा है वह सिमट जाती है, वह लुप्त प्राय हो जाती है। अर्थात वह उस जिसका भगवान शिव इष्ट नहीं है, वह व्यक्ति इसके स्पर्श करने से, उस व्यक्ति के स्पर्श करने से भगवान शिव की जो ऊर्जा है वो लुप्त हो जाएगी, कुंद हो जाएगी। कुंद भी नहीं कहूंगा मैं, डिसअपेयर हो जाएगी। है ना आश्चर्य? तो अब इतना आश्चर्य मत कीजिए। जैसे मैं, मेरा जो बायोलॉजिकल इष्ट नहीं है, जैसे भगवान विष्णु है, अगर भगवान विष्णु की इसी प्रकार से अगर कोई स्थान होगा और भगवान विष्णु के उसको अगर मैं स्पर्श करता हूं तो वहां भगवान विष्णु की ऊर्जा सिमट जाती है, भगवान विष्णु की ऊर्जा नहीं रहेगी। भगवान भैरव देव के भी साथ ये मां भगवती दुर्गा के साथ भी यही स्थिति है, मां भगवती कालिका के साथ भी यही स्थिति है। तो मित्रों, अपने बायोलॉजिकल इष्ट को पहचानिए,
फिर भी आपका मन करता है कि नहीं, मैं तो, मेरा बायोलॉजिकल इष्ट नहीं है, फिर भी मैं अमुक देव की पूजा करना चाहता हूं, एक साधु होने के नाते वह इम्यून मैं आप में उत्पन्न कर सकता हूं, आपको दे सकता हूं। वो सामयिक होगा, कुछ शर्तों के साथ होगा। मान लीजिए मैंने कोई वस्त्र दे दिया आपको तैयार करके, आपको कोई कोई वस्तु दे दी, एक धागा दे दिया मान लो आपको इम्यून का बना करके, उसमें मेरी ऊर्जा रहेगी और उस तत्व की ऊर्जा रहेगी, उस तत्व की ऊर्जा को आप धारण करके आप पूजा कर लीजिए। मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा भैया आपको। अब प्रैक्टिकल में भी ना माने तो फिर आपको भगवान भी नहीं समझा सकते। आइए, तो ये भगवान शिव की मैंने यहां स्थापित किया और यहां इस प्रकार की जरूरत है। अब देखिए, दो स्थितियां होती है, या तो आप भगवान के अंदर प्रवेश कर जाओ या भगवान को अपने अंदर प्रवेश करवा लो। भगवान शब्द का जो मैं उपयोग कर रहा हूं अपने इष्ट के लिए कर, बायोलॉजिकल इष्ट के लिए, मैं बार बार स्पष्ट कर देता हूं, बायोलॉजिकल इष्ट ही आपका भगवान है। अर्थ किस क्या हुआ, क्या मेरा भगवान, जब भगवान शिव मेरे इष्ट हैं बायोलॉजिकली, तो क्या मैं भगवान विष्णु को अपशब्द कह सकता हूं, ऐसी धृष्टता कर सकता हूं? नहीं, ऐसा मेरा संस्कार नहीं है, न मेरे गुरु ने ऐसा उपदेश दिया। परिवार में पिता एक होता है, बायोलॉजिकल फादर एक होता है, तो क्या वो काका को, ताऊ को, मामा को सबकी अवहेलना करने देगा, उनका अपमान करेगा? नहीं, ये तो अशिष्टता है। अगर ऐसा करता है तो अशिष्टता है, और अशिष्टता का तो दंड मिलता ही मिलता है, सभी जानते हैं। तो शालीन होना चाहिए, शालीनता धारण करनी चाहिए। कईयों को जन्मजात शालीनता उपलब्ध होती है, कईयों को डंडे के बल के ऊपर उनको शालीन बनाया जाता है। कोई सहजता से स्वीकार करता है और कोई प्रताड़ना के बल पर धारण करता है। शीलवान तो होना चाहिए, अशिष्टता तो नहीं होनी चाहिए, असभ्यता नहीं होनी चाहिए। खैर, तो मित्रों, जिस प्रकार भगवान यहां विराजमान है और मेरे में ऊर्जा आप देख चुके हैं, ये सामान्य ऊर्जा है। तो मैंने कहा दो प्रकार की, या तो मैं भगवान, मेरा जो अंतःकरण है, मेरी जो चेतना, चेतना भी नहीं कहूंगा उसको, कहते हैं अपना सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं, अपना चित्त कह सकते हैं, अपना अंतश्चेतन कह सकते हैं, उसको मैं भगवान शिव में जब स्थापित करता हूं तो मेरी क्या स्थिति होती है। तो सबसे पहले मैं अपनी जो अंतश्चेतन है वो भगवान शिव के अंदर विराजमान कर, उसको मैं किस प्रकार आप तक, उस अनुभव को, उस ज्ञान को मैं आप तक कैसे पहुंचा रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिए। ओ सर, मित्रों, मैंने, मेरा जो अंतःकरण है, अपना जो अंतश्चेतन है, वो भगवान शिव के अंदर स्थापित किया। अब इस बात को मैं प्रमाणित कैसे करूं, आपको कैसे बताऊं कि साहब मैंने किया, वो सही कह रहा हूं मैं? तो उसके लिए मेरे पास दो साधन है। क्या है दो साधन, वो आप देखिए। पहला तो मैं ये चीज प्रमाणित करने के लिए अपने शरीर को स्पर्श करता हूं, कहीं भी आप स्पर्श कर लिया मैंने, और इसके अंदर देखिए किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं है, नहीं है। अगर मैं अपने नाभि प्रदेश के ऊपर स्पर्श करता हूं, ये नाभि स्पर्श, नाभि प्रदेश पर स्पर्श किया, तो देखिए यहां पर ऊर्जा किस प्रकार की होगी। नाभि प्रदेश को जैसे मैं दूसरे हाथ से स्पर्श कर रहा हूं अपने बाएं हाथ से, इस डिवाइस के अंदर ये मूवमेंट आया, देखिए, फिर से देखिए, ये मूवमेंट आया।
ये नाभि प्रदेश पर जो ये मूवमेंट आया है, ये मेरे अंतःकरण को वहां स्थापित है, ईश्वर के अंदर ये संलग्न हो गया है या उसके अंदर चला गया है, ये उस बात का द्योतक है, ये संकेत है। ठीक है। शेष जो शरीर है, शरीर मेरे पास है, शरीर ये आपके समक्ष ये है सामान्य अवस्था में, लेकिन नाभि प्रदेश पर जैसे ही मैं स्पर्श करता हूं और ये अगर ये इधर चला जा रहा है, ये इस बात का द्योतक है कि मेरा अंतश्चेतन भगवान अपने इष्ट देव भगवान शिव के पिंड में है। भगवान शिव अब इसी शिव पिंड में हो ऐसा नहीं है, जब परमात्मा विभु है, व्यापक है। आप एक ज्योतिर्लिंग में जाकर के आप चेक करेंगे, अगर मेरे पास साधन हो और कोई मेरे साथ लगे तो मैं उसको बताऊंगा ज्योतिर्लिंग के अंदर भी मेरी वहां जो कहना चाहिए उसकी प्रेजेंस है, उसको मैं आपके सामने सिद्ध कर सकता हूं, साबित कर सकता हूं। और अगर आपका शिव का इष्ट है तो आपको भी इसी प्रकार करके सिद्ध कर सकता हूं। खैर, तो ये उसका लक्षण है कि इष्ट देव के साथ में जुड़ गया हूं, मेरा अंतश्चेतन इष्ट देव के साथ। आपका कोई भी इष्ट है, आपका हनुमान जी महाराज है, आपकी मातेश्वरी हैं, या कोई सूर्य भगवान है, शनि भगवान, जो भी है, उनके अंदर आपको जोड़ करके मैं आपको बताऊंगा कि देखिए आपके अंदर ये लक्षण उत्पन्न हुआ। प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। अब जो कुछ प्रतिक्रिया भगवान शिव के प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में या शिवलिंग में होगी, वह मेरे अंदर भी होगी। मैं फिलहाल अन्यत्र की बात नहीं करता, मैं फिलहाल यही की बात करता हूं। भगवान शिव का जो ये मूर्त है, भगवान शिव की जो मूर्ति है, भगवान शिव का जो ये चिन्ह है, भगवान शिव का जो ये शिवलिंग है, यहां पर जो प्रतिक्रिया होगी वह प्रतिक्रिया आप मेरे शरीर में देख पाएंगे। किस प्रकार, देखिए। मैंने ये जल लिया, अब इस जल को मैं अभिमंत्रित कर देता हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मित्रों, देखिए, कुछ योगिक क्रिया होती है, वह प्रत्यक्ष में ही सिखाया जा सकता है, खाली वीडियो के माध्यम से थोड़ा दुष्कर है, असंभव नहीं है, थोड़ा दुस्साध्य है। अब ये जल अभिमंत्रित हो गया है, इस बात को मैं प्रमाणित करने के लिए अपने इस डिवाइस का उपयोग कर रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये इसके ये जल जो है अलौकिक जल हो चुका है, अभिमंत्रित जल हो चुका है। अब देखिए, इस जल के पात्र को मैं भगवान शिव पर चढ़ा नहीं रहा, इस जल के पात्र को इस जल के पात्र को, ये आप देख रहे हैं, इस जल के पात्र को मैं इस कुर्सी पर, इस टब के पास में रख रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे, ये टब के पास मैंने इसको रख दिया है। अभिमंत्रित जल यहां रखा है, मैं उसकी प्रतिक्रिया देखता हूं क्या होती है। आप देखेंगे मित्रों, ये जो गति हो रही है यहां पर, ये उस अभिमंत्रित जल के कारण है।
ऐसा क्यों है? ये रिएक्शन होने का प्रमाण है, इसको रिएक्शन कहते हैं। मैं इसको रिएक्शन कहता हूं। रिएक्शन क्यों हो रहा है? ये जीव और ब्रह्म, ये जीव और अपना इष्ट देव आपस में मिलने के लिए लालायित रहते हैं सदैव। उस वास्तविक लालसा को छोड़कर हम अन्य विषय भोग आदि के अंदर ऐसे प्रवृत्त होते हैं कि इस मुख्य जो कार्य है मनुष्य का उसको भूल जाते हैं। जो प्रतिक्रिया वहां हो रही है, यानी कि वह जो मंत्र है, वह जो अभिमंत्रित जल है, उसकी गति किधर है? उसकी गति है भगवान शिव को प्राप्त करना। उस अभिमंत्रित जल की जो गति है, रुचि है, वह कहां है? इस भगवान शिवलिंग की ओर है। अगर ये शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दिया जाए तो रिएक्शन बंद। बस आप समझना चाहें, इससे भी बहुत कुछ समझ सकते हैं कि जीव की गति सदैव ईश्वर की ओर होती है। यह अध्यात्म हमारा सनातन दे सकता है, अन्य की सामर्थ्य नहीं है। मैं किसी पर कटाक्ष भी नहीं कर रहा हूं, हो सकता होगी, लेकिन उन्होंने कभी प्रदर्शन किया नहीं इस प्रकार का। हाथ की सफाई और जादूगरी ज्यादा समय नहीं चलती। हर बात विज्ञान सम्मत होनी चाहिए, किसी कसौटी पर खरी होनी चाहिए। खैर, मैं जो कुछ कह रहा हूं मैं उसके वश में हूं। मेरे शब्दों के मैं साथ बंधा हुआ हूं। जो मैं कह रहा हूं उसे सिद्ध भी करता हूं, उसे बताऊंगा आपको, उसको प्रमाणित करूंगा। अनर्गल वार्तालाप में अपना समय जाया नहीं करना चाहता, न मैं आपका समय जाया करना चाहता। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि प्रतिक्रिया, ये जो प्रतिक्रिया हो रही है, ये जो प्रतिक्रिया हो रही है वह भगवान से, भगवान शिव को ये प्राप्त हो, ये ऊर्जा उसको प्राप्त हो, इसके लिए दोनों तरफ से आकर्षण है। भगवान की ओर से भी आकर्षण है और इधर जल की तरफ से भी आकर्षण है। अब क्या करना है ऐसे में? या तो ये जल उस पर चढ़ा दिया जाए, तब ये रिएक्शन पूरा होगा। जो प्रतिक्रिया वहां हो रही है, जो प्रतिक्रिया यहां चल रही है, वही प्रतिक्रिया मेरे शरीर में भी आप देख पाएंगे। देखिए मित्रों, मैंने जैसा बताया कि मेरा अंतश्चेतन वहां मिला हुआ, उसको मैं कहां प्राप्त कर सकता हूं, कहां देख सकता हूं? अपने नाभि प्रदेश पर। तो जैसे ही मैंने ये नाभि प्रदेश को स्पर्श किया है, आप देखिए वही रिएक्शन मेरे इस नाभि प्रदेश पर हो रहा है। अगर मैं शरीर के अन्य स्थान को अगर स्पर्श करता हूं तो वहां किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया मुझे प्राप्त नहीं हो रही है। अगर मैं अपने नाभि प्रदेश को स्पर्श कर रहा हूं तो वहां ये इस प्रकार की प्रतिक्रिया मुझे प्राप्त हो रही है। अगर मान लो यही प्रतिक्रिया मुझे अपने समग्र शरीर में देखनी, देखिए मैं अपना शरीर का यहां स्पर्श करता हूं तो ये प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, यहां करता हूं नहीं हो रही है, अपने हृदय प्रदेश पर कर रहा हूं तो नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा जो अंतश्चेतन है वो ईश्वर के, अपने इष्ट देव के चरणारविंदों में है। जुड़ा हुआ कहां से है? यहां से, ये यहां से जुड़ा हुआ, ये इस प्रकार ही जुड़ा हुआ है। अब एक युक्ति है कि इस प्रतिक्रिया को मैं अपने समग्र शरीर के ऊपर धारण कर लूं, इसको विस्तृत कर लूं। ये केंद्रित है, इसको विस्तृत कर लूं समग्र शरीर में, अपने रोम रोम के ऊपर कर लूं। तो उसके लिए क्या क्या तरीका है? उसके लिए मुझे एक वस्त्र लेना है। कोई भी वस्त्र ले सकता हूं मैं, कोई भी वस्त्र लिया मैंने, ये वस्त्र मैंने लिया। इस वस्त्र को लेकर के, अगर मान लीजिए इस वस्त्र को लेकर के, ये वस्त्र मैं अपने सिर पर रख लेता हूं। देखिए किस प्रकार, ये मैंने इसको अपने सिर पर धारण कर लिया। इस वस्त्र को मैंने सिर पर धारण किया। अब आप देखेंगे मेरे शरीर के ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है। मैं इसको अपने बाएं हाथ को जहां भी कहीं शरीर पर लगाऊंगा वही प्रतिक्रिया आप महसूस करेंगे। जो प्रतिक्रिया केवल नाभि प्रदेश मात्र पर थी, अब समग्र शरीर पर आप उसको देख सकते हैं। ये नाभि पर तो है ही है,
लेकिन समग्र शरीर पर आप उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने पैर को भी स्पर्श कर लूंगा तब भी आपको ये प्रतिक्रिया मिलेगी। ये प्रतिक्रिया रोम रोम में हो रही है इस समय। कौन सी रोम रोम में हो रही है? ओम नमः शिवाय का जो मंत्र, अभिमंत्रित जो जल है, वहां से मंत्र भगवान शिव तक पहुंच रहा है। मैं चूंकि भगवान शिव के अंदर अपने अंतः चेतन को भगवान शिव के अंदर मैंने स्थापित किया हुआ, इसलिए वहां जो कुछ भी होगा वो मेरे शरीर के ऊपर भी लागू हो रहा है। आप देखेंगे इस प्रकार से। ये तो हुई एक बात। आप देखिए, सिर पर वस्त्र रखा मैंने और अपने समग्र शरीर के ऊपर वो मैंने स्पंदन अनुभव किया। किसका? ओम नमः शिवाय का। ये अब यही प्रतिक्रिया भगवान, यहां मैं अगर देखता हूं तो आपको बता चुका पहले, फिर से देख लीजिए। ये जैसे यहां स्पर्श कर रहा हूं, ये प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है, ये प्रतिक्रिया हो रही है। अब इसी का एक दूसरा पक्ष है। वो क्या? कि भगवान शिव का जो ऊर्जा है, भगवान शिव की ऊर्जा मैं अपने शरीर पर धारण कर लूं तो देखिए क्या होता है उसमें। ये वस्त्र मैं हटा देता हूं एक बार। अब ये ऊर्जा मेरे शरीर पर नहीं है, समग्र शरीर पर नहीं है। केवल कहां अपियर हो रही है ये केवल नाभि प्रदेश के ऊपर मुझे प्राप्त हो रही है, उपलब्ध हो रही है। अब आप देखेंगे मित्रों, मैं भगवान शिव की उसी ऊर्जा को अपने शरीर पर धारण कर। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, सेवक साईं का भया तो सेवक का सब कोई। अब यहां सब कोई से क्या अर्थ है? सब कोई से अर्थ केवल इतना है कि जो भगवान के जो भी कुछ मंत्र आदि जो भी कुछ चल रही है, सेवा पूजा चल रही है, उस सब में मेरा हिस्सा हो गया, उस सब के अंदर मेरी भागीदारता हो गई। उसका स्वाद मैं भी ले रहा हूं, मेरे को भी मिल रहा है, मेरी आत्मा को मिल रहा है। और तो सेवक साईं का भया तो सेवक का सब कोई, और सेवक साईं को मिला तो साईं से रेखा हो। जब सेवक साईं को यानी अपने इष्ट देव को, अपने बायोलॉजिकल इष्ट को जब प्राप्त हो जाता है तो उसके समान हो जाता है। ये आपने देखा कैसे जो स्पंदन यहां है वही स्पंदन मेरे शरीर में है। बस अब हमारे गुरु महाराज ने एक बात और कही है। क्या कही है? सतगुरु पशु मानुष करे और मानुष ते सिद्ध सोए, और दादू सिद्ध थे देवता और देव निरंजन हो। ये चेन है पूरा। सतगुरु क्या करता है? हमारे सतगुरु से अर्थ क्या है? हमारा सतगुरु से अर्थ हमारा इष्ट देव, वही सतगुरु है। वही व्यर्थ में किसी भी मनुष्य को अपना गुरु न बनाए, उसे गाइड के रूप में स्वीकार करें कि हाँ ये गाइड कर रहा है। आप गुरु जी कह करके लंबे होकर के दंडवत करते हैं, तिलक लगाते हैं, ये भेंट वो आपका बिजनेस है, भेंट वेंट कीजिए, अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन मनुष्य को इष्ट बना, मनुष्य को अपना गुरु बनाने से पहले आप कुछ परीक्षण कर लीजिए ना। गुरु बना रहे हैं, कुछ तो परीक्षण कर लीजिए। उसकी जादूगरी पे, उसके हाथ की सफाई पे मत जाइए, उसकी वेशभूषा पर मत जाइए, उसके प्रवचन देने की शैली पर मत जाइए, प्रवचन के ऊपर मत जाइए। वो पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, अब तो गूगल पे भी उपलब्ध है, वहां पढ़ सकते हैं। सत्संग के नाम पर जाकर के विषय भोगों को, विषय वासनाओं को भड़काइए, भड़काने का काम करने के ऐसे सत्संग में न जाइए जहां विषय विकार बढ़ जाए आपका। खैर, फिर मैं अपने विषय से भटक रहा हूं, क्षमा करें। तो मित्रों, ईश्वर के अंदर अंतश्चेतन जब स्थापित किया तो क्या स्थिति रही वो आपने देखा। अब मैं उस अपने इष्ट देव के तत्व को अपने शरीर पर धारण कर लेता हूं तो क्या स्थिति रहेगी।
सब द्वितीय। मित्रों, मैं जरा परीक्षण कर लेता हूं कि ऐसा कुछ हुआ। ये ऐसा हुआ, देखिए ऐसा हुआ। अब मेरा रोम रोम अपने इष्ट देव भगवान, अपने बायोलॉजिकल इष्ट भगवान शिव के अनुरूप है। आपने सुना होगा शिव भूत्वा शिवम यजेत। हमारे ऋषि मुनियों ने कितना अन्वेषण किया, कितना शोध किया और उसको सूत्र में कह दिया, शिव भूत्वा शिवम यजेत, अर्थात शिव के समान बनकर के शिव की पूजा करो। अनेक अर्थ निकाल लिए लोगों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। मैंने प्रैक्टिकल लेवल पर जो अन्वेषण किया वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जो भगवान शिव के साथ वहां हो रहा है, क्या हो रहा है? ओम नमः शिवाय का अभिमंत्रित जल का पात्र भगवान शिव के सानिध्य में है, पास में है। भगवान शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर रहा है और आप देखेंगे इस टब को भी स्पर्श नहीं कर रहा, इस कुर्सी मात्र पर पड़ा है वो। अब जो प्रतिक्रिया वहां हो रही है, क्या वो मेरे अंदर भी है? तो आप देखोगे, इसे देखते हैं। तो मैंने अपने हाथ को, अपने जंघा को स्पर्श कर लिया, अपने शरीर के अन्य भाग को स्पर्श किया। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन जैसा वहां कुर्सी पर शिवलिंग के माध्यम से हो रहा है, वही प्रतिक्रिया यहां डिवाइस के माध्यम से आप देख रहे हैं मेरे शरीर पर भी हो रहा है। वही प्रतिक्रिया मेरे शरीर पर मिलेगी आपको, वही मिलेगी। और जैसा आप मेरे शरीर के साथ देख रहे हैं, मेरे इष्ट देव के साथ देख रहे हैं, आप भी वैसा कर सकते हैं। बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए। आप मेरे से थोड़ी सी सलाह, सहायता ले लीजिए, आप कर सकेंगे। आप कर सकेंगे, निस्संदेह कर सकेंगे। मत भटकिए, आश्रमों में मत भटकिए, अपने घर गृहस्थी से दूर मत जाइए, आर्थिक नुकसान मत उठाइए, समय को व्यर्थ मत कीजिए। समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, समय से अधिक कोई भी मूल्यवान नहीं। तो आगे आपकी मर्जी है मित्रों। मैं तो एक संत संप्रदाय से हूं, इसलिए सजग करना मेरा धर्म है और मैं उसी की पालना कर रहा हूं। अब आप देखिए ये प्रतिक्रिया, जो वहां प्रतिक्रिया हो रही है, वो प्रतिक्रिया मेरे शरीर पर हो रही है। पहले नाभि मात्र में थी, क्यों थी? केवल मैंने अपना अंतश्चेतन भगवान शिव के चरणारविंदों में रखा, अपने इष्ट देव के चरणारविंदों में रखा। अब वह उस इष्ट को ही मैंने अपने शरीर पर धारण कर लिया है। जब उसकी ऊर्जा को मैंने अपने शरीर पर धारण कर लिया है, तो मेरा रोम रोम, कहीं भी आप देखिए ये प्रतिक्रिया मिलेगी आपको। कहीं भी देखिए, ये शरीर के किसी भी अंग को जैसे मैं बाएं हाथ से स्पर्श करता हूं, तो ये ऊर्जा का सर्किट पूरा होता है। ऊर्जा का सर्किट पूरा होकर के, और ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर उसको आप प्रत्यक्ष करता, संकेत देता है। ये पूरा विज्ञान विज्ञान है इसके अंदर, किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं, किसी प्रकार का पाखंड नहीं। और जो मैं कर सकता हूं वो आप भी कर सकते हैं। थोड़ा अभ्यास तो चाहिए ही चाहिए। अब मित्रों, आप देखिए, मैं शिवमय हो गया। अब मैं शिवमय होकर के भगवान शिव की पूजा करता हूं, तो देखिए क्या होता है। अब सकाम उपासना की बात आती है, कामना की पूर्ति की बात आती है। अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना चाहता हूं, ये कामना हो गई।
अगर निष्काम भाव से कर रहे हैं तो ये हो रहा है, पूजन चल रहा है, हो रहा है, आप जल चढ़ा दीजिए, बिल्वपत्र अर्पण कर दीजिए। तो मित्रों, ये मैंने आपको यहां तक अपनी बात आप तक प्रस्तुत की, आप तक पहुंचाने की चेष्टा की है कि व्यक्ति का जो इष्ट है वही उसका गुरु होता है, उसी को गुरु कहना चाहिए। जो गाइड है वह भी गुरु है, लेकिन वह भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है। मैं स्पष्ट करता हूं, भगवान नहीं है। मनुष्य मनुष्य ही होता है, भगवान भगवान होता है। जो गुण भगवान में है वह मनुष्य में नहीं हो सकते। जीवात्मा का जहां प्रश्न आता है उसे आप कुंदन बनाइए। शिव, अभी जैसे मैं इस भौतिक शरीर से भगवान शिव में हो गया। मित्रों, जिस प्रकार शिवलिंग का या शिवलिंग के स्थान का स्पर्श करने मात्र से वहां ऊर्जा लुप्त हो जाती है भगवान शिव की, ठीक उसी ही प्रकार जिसका शिव का इष्ट नहीं है, वह कोई भी व्यक्ति अगर मेरा स्पर्श करेगा तो मेरे शरीर को स्पर्श कर लेने मात्र से मेरी जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा आप देख पा रहे हैं, ये ऊर्जा लुप्त हो जाएगी और मैं सामान्य अवस्था में आ जाऊंगा। ये डिवाइस मेरा सामान्य अवस्था बता देगा। जब तक वो व्यक्ति मेरे शरीर का स्पर्श छोड़ेगा नहीं, तब तक ये जो दैवीय ऊर्जा है ये मेरे अंदर आपको परिलक्षित नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, अपने इष्ट देव को, जो देव है, देवता है, उस देवता के मस्तक के ऊपर कभी कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए। ये मैं बहुत समय से आग्रह कर रहा हूं, लेकिन ये तथाकथित धर्मगुरु मेरी बात का कहीं तवज्जो ही नहीं देते हैं, सुनते ही नहीं। भगवान को मुकुट पहनाएंगे, भगवान के सिर पे पगड़ी बांध देंगे, भगवान शिव के ऊपर बिल पत्र रख देंगे, भगवान शिव के ऊपर कोई प्रसाद रख देंगे, भगवान